Hello बच्चों, let's read this question. A certain airplane has a speed of 290 km per hour and is diving at an angle of theta equals to 30 degree below the horizontal. Now, when the pilot releases a radar decoy, the horizontal distance between the release point and the point where the decoy strikes the ground is d equals to 700 meter. Now we are required to find how long is the decay in the air and how high was the release point. So इस क्वेश्चन में हमें एक प्लेन दी गई है जो कि 290 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 30 डिग्री पर ट्रैवल कर रही है। अब कुछ समय बाद ये एक रडार डिकॉय रिलीज करती है और ये हॉरिजॉन्टल में 700 मीटर अवे लैंड करती है। तो अब हमें बताना है कि ये रडार डिकॉय कितने समय तक एट व्हाट टाइम टी इट इज इन एयर एंड हाउ हाई यानी उसे कितने हाइट से रिलीज किया गया। सो प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन which says in a projectile motion the force acting on an object in x direction is 0 and the force acting on an object in y direction is gravitational force only. v और यहाँ पर ये 30 डिग्री। So velocity of radar gun in x direction is v cos 30 and velocity in y direction is v sin 30. So यहाँ से हम कह सकते हैं कि x डायरेक्शन में no force is acting. So distance traveled by that radar decay in x direction is velocity in x direction into time t. अब velocity in x direction की वैल्यू क्या होगी? दिस विल बी v cos 30 डिग्री। यहाँ से v लिख सकते हैं हम 290 kmph और इसे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। So 5/18 is the multiplying factor to convert किलोमीटर पर आवर into मीटर पर सेकंड एंड यहाँ से cos 30 की वैल्यू √3/2। सो ये हमें 700 मीटर दिया गया था। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं 290 इंटू 5/18 इंटू √3/2 इंटू टाइम टी। तो यहाँ से बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे टी की वैल्यू तो ये आएगी 10.03 सेकेंड्स। सो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है। हाउ लॉन्ग इज द डिकॉय इन एयर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन। में हमें बताना है हाउ हाई वाज द रिलीज पॉइंट यानी कि इस रडार डिके को कितनी हाइट एच से रिलीज किया गया था। So student, we can use the second in vertical direction. We can use second equation of motion
जो क्या कहता है h इक्वल्स टू यू टी। अब ये रडार कैनन कुछ v साइन 30 से नीचे आ रही थी और इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की ओर लग रही है, यानी यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से u की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं v साइन 30 इंटू टाइम टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू टी स्क्वायर। v साइन 30 को हम यहाँ से लिख सकते हैं 290 इंटू 5/18, दिस इज मीटर पर सेकेंड, इंटू साइन 30 इज 1/2। सो यहाँ से हम h की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 290 इंटू 5/18 इंटू 1/2 इंटू टाइम टी। और हमने टाइम टी कितना कैलकुलेट किया था 10.03 सेकेंड्स। 10.03 प्लस हाफ acceleration due to gravity, let's assume it as 10 into टाइम स्क्वायर दैट इज 10.03। कैलकुलेट करने पर हमारा अप्रॉक्स आंसर आएगा स्टूडेंट्स 907 मीटर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए स्टूडेंट्स। थैंक यू।